जबरदस्ती बना 4 पढ़ जाऊंगा। अब मोड वाला देख लेना पहले, मोड ही है ना इसके बाद, जस्ट पॉइंट में, है ना। सबसे पहली बात तो मोड कहोगे किसे, ये चीज देखनी है। मोड जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो मोड कहते किसे है, ये चीज देखनी है। देखो स्पेशल कास्ट अगर मोड के बारे में बातें करें तो यहाँ पे भी 2 तरह की सीरीज चलती हैं, वही एक, सॉरी सीरीज नहीं, अपन कह सकते हैं उसे टाइप चलती हैं। एक होता है ग्रुप्ड। अब ये ग्रुप्ड क्या होती है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से इंडिविजुअल होती है। कैसी होती है, इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत। जो आपके प्रेक्षण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत होते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। और दूसरा एक चलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड है। इसको लिखना फिर आप अनग्रुप्ड एक बार, अनग्रुप्ड। और ये हो जाती है ग्रुप्ड है, यानी समूह वाली। तो ये कैसी होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके बारे में याद रखें। इसमें ऑब्जर्वेशन भी होंगे, मैं एक्स को ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ, और यहाँ पे एफ और होता है, क्या होता है, एफ होता है, कौन कितनी बार आया वो चीज़ भी होती है यहाँ पे। अब देखो होती तो इसमें भी एफ है, पर इसमें क्या होते हैं, एक्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, क्लास वाले होते हैं। कैसे होते हैं, क्लास वाले होते हैं। जैसे अपन देखते हैं 10 से 20, 20 से 30, वो वाला लोचा होता है इनके अंदर। और एफ तो होगी, मोड का मतलब ये है एफ तो होगी, चाहे वो ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है, कैसा भी है वो। 2 तरह के सवाल है, आप यूँ मान लो एक ही तरह की चीज़ दिखा रखी हो और एक क्लास इंटरवल में दे रखे हो, उस तरह से दिखा रखी हो। आप तो 2 तरह से मान के चलिए, एक तो कोरे संख्याएं आ जाएं और एक कोरा ऐसा आ जाए। अब देखो मैं व्यक्तिगत वाले में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। व्यक्तिगत वाले में जैसे कि सपोज दैट मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, देखना उनको। ये देखो, ठीक है। आप इसमें है ना ऐसे बनाओगे टेबल, और कैसे बनाओगे, देखो ये लिख रहा हूं मैं एक्स, कितने प्रकार की चीजें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर एफ लिखते हैं कितनी बार है, क्या लिखते हैं, कितनी बार है, हाउ मच टाइम, कितनी बार है। 1 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 4 बार। और 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है क्या, 6 बार हो गया। देखो ऐसा सवाल बन चुका है, याद रख लेना, 9th वाला सवाल देते ही देते हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपको ये याद रखना होता है। जैसे कि सपोज दैट एक्स कौन कौन से हैं आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और भी हो सकते हैं। पर वो यूं कहता है कि भाई 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया। 2 कितनी बार आए हैं, गिन लो, 2 बार आए हैं। 3 कितनी बार है, 4 बार आया है। 4 कितनी बार है, 6 बार आया है। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट सी बना लेते हो। आपने ये 9वीं में, देखो ये क्या है, अर्धवार्षिक में आते हैं, आ चुके हैं 1-2 बार, 9वीं क्लास का सवाल। 10वीं में अपना लेना देना नहीं है इससे, 10वीं में एक अक्षर नहीं है इसका। देखो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा बार जो आया है ना वो वाला प्रेक्षण करके बैठ जाओ, वही इसका उत्तर होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 6 आया है, कौन, 4 आया है 6 बार। तो 6 बार जो आया है ना वो उसका उत्तर होगा। कौन आया है, वो 4 आया है। तो 4 इसका मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो मोड होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि 4 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 4, अब 6 बार को क्या बोलते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, 4 की। तो सबसे ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हो, अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण।
अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण ही, इसको बोलते हैं भाई बहुलक। मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक कहलाता है। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं किसकी? बहुलक की। तो बहुलक, लक मानी किस्मत, ऐसे मत कर देना बहु मतलब बहुत सी किस्मत ना, किस्मत तो एक ही बहुत है। बाकी इसमें याद रखना जो बहुत बार आए, कौन आए? बार मतलब बारंबारता वाला। ठीक है ना? तो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो उसको आप ऐसे कर लिया करो डार्क कि भाई यही अपना उत्तर होगा। तो यहाँ पे भाई साहब उत्तर कौन होंगे? प्रेक्षण। ये कौन है? प्रेक्षण है। ठीक है ना? प्रेक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक संख्या संख्या और एक होते हैं किसमें? वर्ग में होते हैं। तो देखो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए एक एग्जाम्पल बेस्ट है और ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस वाले की, यानी जो जो एक तरह से वर्ग अंतराल के साथ साथ जो क्या लाता है अपने एक तरह से बारंबारता लाता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे उसको सोल्व करने का एक अलग ही मेथड है जिसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे। इसके अंदर अपन ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकते, इसमें सीधा फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। देखो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। जैसे कि फॉर्मूला आप सारे ऐसे लिख लेना, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है इस वाले में? बहुलक निकाल। फॉर्मूला है, बहुलक कैसे निकलेगा? यहाँ लिखा जाता है एल। एल का मतलब है लोअर लिमिट, किसकी? बहुलक वर्ग की या बहुलक की क्लास की, मॉड क्लास की। एल प्लस, फिर यहाँ पे क्या होता है देखो, F1 होती है पहली बारंबारता, F0 ये भी बारंबारता ही है। नीचे क्या होता है? 2F1 होता है माइनस F0 होता है माइनस के F2 होता है, और गुणा में किससे करते हैं? H से। पर्टिकुलर इन सबका मीन है, F1 कौन है ना? और जैसे कि F जो है इसकी 0 कौन है, F2 कौन है, ये सारे मैं बताऊंगा सवाल के अंदर। बाकी का यहाँ पे क्या है कि इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होता है। ये क्या है? एक बहुलक निकालने का वर्ग अंतराल वाले में फॉर्मूला है। जहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक होता है माध्यक वर्ग। क्या होता है? या फिर बोल दूँ सॉरी, बहुलक वर्ग होता है। एक क्या होता है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, या फिर कह दूं मैं बहुलक की कक्षा। एक स्पेशल वर्ग होता है जिसे हम हाईलाइट करते हैं ऐसे, जैसे मैंने उसमें किया है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब जो एल होती है ना, वो क्या होती है? बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट होती है साहब। क्या होती है? लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा होती है। ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद जो F1 होती है ना, F1 बहुलक वर्ग की क्या होती है? बारंबारता। फिर आप सोच रहे F2 कौन होता है? F0 लिख लो, इससे पहले जीरो को लिख देते हैं पहले। F0 कौन होता है? अरे 1 से पहले ही तो आता है 0। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता से पूर्व की बारंबारता से पूर्व की बारंबारता। और F2 क्या होता है? F2 जो आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता आएगी उससे बाद वाली वर्ग की बारंबारता से। एक वर्ड और जोड़ना इसमें, ठीक वर्ड जोड़ना, ठीक पूर्व। ये ना कि 10-5 किलोमीटर दूर जाके कर लो, ठीक पूर्व वाली होनी चाहिए। बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद वाली।
एक भाई आपका एच और रह जाता है, उस एच को और लिख लेंगे। एच है बहुलक वर्ग की ऊंचाई, या फिर अंतराल, जो भी आप अच्छा समझो कहना। अगर निकालना हो तो एक काम करना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना। यूपीएल अपर लिमिट में से एल को माइनस कर देना। कैसे काम करता है एक सवाल देखते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा अपन को। इसके आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखे वही क्या कहलाता है, मॉड। इधर वाला पोर्शन हो गया सबका, ये वाला। क्या नाम है इसका, 13.2 है ना, देना एक बार बुक। आयु वर्षों में दे रखा है इसमें, और रोगियों के बारे में है, बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं। तो माध्य निकालना अपन सीख चुके हैं, तो उसके बारे में तो मैं देखो इसमें बात नहीं करूंगा। इसमें दो क्वेश्चन हो जाएंगे, वे बड़े होंगे। जब माध्य निकालना अपन पहले वाले पार्ट में सीख चुके हैं, तो इसमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी है। या तो वो उनमें से सवाल दे देगा या फिर इसको दे देगा उठा के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग एक बार SW में निकालते हो वैसे कर लेना। यहाँ पे इसने क्या बोला है, आयु वर्षों में। यहाँ लिखना आयु दे रखी है साहब, क्या दे रखी है, आयु दे रखी है। ये किस में है, वर्षों में। यहाँ पे क्या दे रखा है उसको निकालते हैं। 5 से 15 वर्ष वाले, फिर है 15 से 25 वर्ष वाले, फिर देखो आप 25 से 35 वर्ष वाले, उसके बाद 35 से 45 वर्ष वाले, फिर 45 से कितने वर्ष वाले हैं, 55 वाले हैं, और फिर ऐसे ही 55 से कितने वर्ष वाले हैं, ये अपने पास 65 वर्ष वाले हैं। एक बार सवाल को जरूर मैच कर लेना। यहाँ पे इसके बाद रोगियों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, रोगियों की संख्या, जिसको हम बोल रहे हैं जनरली क्या, एफ बोल रहे हैं। अब ये एफ जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। एफ में क्या लिखा है, एक तरफ 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, फिर 23 है। सबसे अच्छा सवाल माना जाता है ये मोड वाला, बहुलक वाला, ऐसे। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा बहुलक वर्ग की क्लास कौन सी होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना बहुलक वर्ग। जैसे कई जगह आपने देखा होगा सारे नामों में एक वर्ड चल रहा है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अरे ये है क्या बहुलक वर्ग, इसको जरूर देखेंगे अपन एक बार।
बहुलक वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो बहुलक की डेफिनेशन को फॉलो करता है। याद रह जाएगी बात। बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? उस वर्ग को जो डेफिनेशन को फॉलो करे। डेफिनेशन क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी उसके सापेक्ष जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो अपन इसके बारे में आप कहो तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आप डाल सकते हो, कौन होता है बहुलक वर्ग, ऐसे करके जो लिखा था ना सूत्र उसके पास में क्या क्या लिखने वाले हैं? बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं मॉड क्लास। तो इसको किसको कहते हैं? आप सीधा याद रखना, जिसकी मैं लिख दूं ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, एफ ज्यादा हो। एफ भी कैसी? सबसे ज्यादा हो। जिसकी एफ सबसे ज्यादा हो वो वर्ग ही क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग क्लास वही कहलाती है बहुलक वर्ग। क्लियर हो गया मैटर? बहुलक वर्ग कैसे पकड़ेंगे और सारा कांड यही करवा देगा बहुलक वर्ग की। तो सबसे पहले देखो, और इसको बैक मारते हैं, देखो इतना यहां देखो, मैं इसके अंदर एक बात लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा बारंबारता। देखो सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है इनमें से? 6, 11, 21, 23, 14 कौन है? 23 है, 23 है के सापेक्ष। यहाँ पे क्या लिखेंगे? के सापेक्ष बहुलक वर्ग। बताओ कौन सा हो जाएगा के सापेक्ष बहुलक वर्ग? क्या लिख के आऊं? देखो कौन है? 35 से कितना है? 45। आगे बात समझ में? ऐसे पकड़ में आता है। और इसके अंदर क्या कर देंगे? इसके अंदर इसे डार्क भी कर देंगे। देखो ग्रे कार बड़ा जल्दी पूरा हुआ इसमें। पैंतीस से 45 है ना ये। इसको अपन यूं मान के चल रहे हैं कि एक अलग कलर से हमने इसको क्या कर दिया है? शो कर दिया है। इसको आपको ऐसा डब्बा बना के आना, अलग ही दिखना चाहिए, डिफरेंट कि साहब हाँ ये है, इसकी दम पे करा है। टीचर लोगों को फायदा होता है, वो फटाफट पकड़ लेते हैं बच्चे ने सही करा है या गलत करा है। तो इसलिए अपन थोड़ा सा देखो दिमाग इधर यही रखना है। बहुलक वर्ग 35-45 हो गया, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। इस बहुलक वर्ग में मैं बता दूं आपको, जो ये कह रहा था सबसे पहले एल क्या होगा, इसको पकड़ते हैं। देखो एल क्या होगा, एल के बारे में लिख दूं मैं। इसमें ज्यादा और कम देखो कौन है, लोअर लिमिट जो हो उसको ले आना, लिख देना। 35 होगा, नहीं होगा इसमें, ये 35 हो जाएगा। फिर आ जाओ, देखो F1 कौन होती है कि बहुलक वर्ग में जो F फंस गई वही कौन होगी? F1 होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? देखो इसको अपन लिख देंगे कि साहब ये अपने क्या हो गई? F1 हो गई। ये वाली क्या हो गई? F1 हो गई। हो गई। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि F0 क्या होती है, बताओ। 1 कब बना? 0 के बाद ही तो 1 आता है, आता नहीं था? तो 1 से पहले कौन आता है? 0। ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये F0 हो गई। क्या हो गया? F0 हो गई। ध्यान देना यहाँ पे देखो। अब बताओ 0, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ये कौन हो जाएगी? F2 हो जाएगी। तो अपन जनरली इसको क्या बोल देंगे? F2 हो गई। ये F2 हो गई। याद रह जाएगा, ऐसे याद रखना। 1 कौन है? प्रेजेंट टेंस। कौन है? प्रेजेंट टेंस। उससे पहले कौन होता है? पास्ट। उसके बाद कौन आता है? फ्यूचर। तो देख लो 1 का पास्ट कौन है? 0। और फ्यूचर कौन है? 2। स्वाभाविक बात है, 1 से पहले कौन? 0। और 1 के बाद कौन? 2। तो 1 कौन? जो मॉड क्लास में आए F1 प्रेजेंट बैठ के बड़े तुम। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 कौन अपने इसमें गेम में जो इस डब्बे में फंस जाए। और डब्बा कैसे निकला? जिसकी बारंबारता ज्यादा है। तो F1 कौन? जिसकी बारंबारता ज्यादा है, वो कौन है? अरे जो सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन? जिसके सबसे ज्यादा नंबर है ना। तो नंबर 1 F कौन होगी? सबसे ज्यादा नंबर वाली। उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। याद रह जाएगी। बच्चे इसमें अटकते हैं, ऊपर नीचे लगा दिए, सो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद हम यहाँ क्या डालेंगे कि भाई F1 कितनी हमारी? F1 सीधा लिख दे, कितनी आ रही है बताओ? 23। बोला ही नहीं जा रहा सर्दी में इनसे।
और F0 कितनी आ रही है इसमें 21, ये रही। और F2 कितनी आ रही है उसको देखो, ये हो गई F2, ये कितनी आ रही है 14। और अब H कैसे निकालेंगे, H ऐसे निकालेंगे। H भाई साहब अपने कहते हैं अपना काम सही है, तुम में कितने का अंतर है वो बताओ सीधे। तो H कितना आ जाएगा देखो 35 45 डिफरेंस देख लो कितने का है। तो देख लो यहाँ से सारी चीजें आपने निकालनी है, बस फॉर्मूले का इंतजार है। अब फॉर्मूला लगाएंगे देखो इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे मॉड, फिर एल, देखो ये बीचों बीच में ऐसे लगाना। इसको कैसे रटोगे, F1 माइनस F0, ऊपर है 10, ऊपर क्या है 10, नीचे क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 से गुणा कर रखा है। और 102 वाली फीलिंग क्या है 102। तो देखो ऐसे है 1 0 और 102 नीचे, और F के साथ हैं ये सारे। और फिर क्या करना है इसको H से, देखो L की जगह क्या है, L देखो 35, F1 कितना है ये 23, माइनस F0 ढूंढो वो क्या है 21, इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। देखो नीचे क्या आएगा 2 गुणा F1 कितना है फिर 23, फिर माइनस करेंगे हम, माइनस वाले में देखो क्या आएगा F0 कितना है 21। और बताओ F0 21 है, इसके अलावा कौन है F2 यानी 14। इसको बंद कर लो और गुणा किससे है 10 से। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो अपन ये 35, 21 में से अपने अगर 23 जाए तो कितना बचेगा, नहीं 23 में से 21 जाए तो कितना बचेगा 2, और ये कितने हो गए 46। अब इसको जोड़ो कितना हो गया 21 और 4 25, 10 35 नहीं हो रहा है ये हो गया, और गुणा में कौन चल रहा है 10। जब तक आप इसको पूरा सोल्व नहीं कर लोगे तब तक देखो इसमें फाइनल आंसर के लिए आप पूरा फिनिश करो इसे। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ ये है 35, इधर बताओ इधर इसमें से कितना बच जाएगा नीचे 11, ये कौन है 10। देखिए यहाँ पे ये है 35, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये देखो 10 है, देखो ये कितना हो जाएगा 20/11 ऐसे। अब आप बताइए इसके अंदर जब अपन डिवाइड डिवाइड लगाएंगे तो क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ से देखो ये है 35, अब 11 का भाग लगवा दो इसमें भाई, तो हो गया 11 एकम 11, कितने बच गए 9, 9 मतलब पॉइंट लगाने के बाद वो हो गए 90 90। तो कितनी बार जा रहा है 11 8 88, कितने बचेंगे 2, फिर कितनी बार जा रहा है 11 एकम 11 है ना, और फिर 9 बचेंगे 20 में से 9 बचेंगे, तो 11 8 88 इस तरह की फीलिंग आ रही है। अब पीछे आप देखो आंसर किस स्टाइल में है, 35 और एक 36 पॉइंट, अगर इसको 9 कर रखा है 9 कर लो, और इसको 2 कर रखा है 2 कर लो। कितना रखा है 35 ही दे रखा है उत्तर 36 पॉइंट। तो फिर भाई ने ऐसे ही छोड़ दिया इसको 8 तक लेके ही, सही है ना, उसमें 3 डिजिटों को काम में। अब देखो एक सवाल ये समझ लिया, ढंग से देख लो तो सारे सवाल हो गए इसके, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है मोड के अंदर। तो गलतियां बस हमें यहाँ नहीं करनी है, जैसे कि आपसे यहाँ पे क्लियर है कि F1 कौन है, रटा हुआ होना चाहिए। कैसे F1 कौन है, नंबर 1 वो आता है जिसके नंबर सबसे ज्यादा, नंबर यहाँ पे कौन है बारंबारता, जिसकी बारंबारता ज्यादा वो F1। 1 से पहले वाला कौन है 0, बाद वाला कौन है 2, ऐसे याद रखना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वैसे ऐसे ही बनाता हूँ, मेरे को ये लहजा सेट हो जाता है 0 1 2 वाला, ठीक है ना। और सूत्र कैसे रटेंगे, देखो सूत्र रटना पड़ेगा, L प्लस लोअर लिमिट को प्लस करवाएंगे किससे, पहले एक हिसाब होगा कुछ लोगों का, F1 माइनस F0, फिर नीचे कौन है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरे उसको H से गुणा करना है, बस काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, काम खत्म है। सबका सारे फालतू बैठो, चले आगे, फिर क्या मतलब है, हटाओ ये लो। अब भयानक तुम गोले लगवाओ वो मैं बता रहा हूँ इसकी पढ़ाई।
पहला सवाल अपना हो गया। मेरे हिसाब से तीसरे वाले से पंगा करूँ सीधा ही है। तुम बताओ, जिससे कर दूंगा मैं तो। और कोई देख लो तुम्हें अच्छा लग रहा हो जो शक्ल से। ये भी अच्छा सा, ये भयानक श्रेष्ठतम बल्लेबाज। खत्म। यही सवाल है इसके अंदर। बताओ किससे मूड फोड़ोगे? 1 3 5 है। तो भाई साहब ये क्या हो गया? ये राकेश सर तांडव मचा के गए मुझे लगता है इसमें। मंजीरा मंजीरे और लिया है, कीर्तन कर लें, आज पेपर तो यही है परसों। चला दो रणजीत सर भजन। हो गया हमारा बहुलक बहुलक पूरा। ये सवाल है भाई देखो। अच्छा, इसमें एक चीज देखेंगे अपन लोग कि इसके अंदर ये बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर अपन सीधा लिख देते हैं यहाँ पे और सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे एक चीज बोलना चाह रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये जो बारंबारता है, बारंबारता वो कितनी है इसमें? देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिख रहा है? 24 40 33 28 30 32 40 ही दिख रहा है क्या? 40 है। के संगत कौन सा वर्ग है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? देखो इस 40 को रंगीन पेंट कर दे। देखो इस पे ये 40 इधर आ रहा है, उसको ऐसे हो गया। ये 40 के रिलेटेड ये दिख रहा है, तो मैं इसमें बोलूंगा कि कितना हो गया भाई? 1500 से कितना है ये? 2000। ये बंद कर दिया इसके अंदर। अब देख लीजिए यहाँ पे एक शर्त रखी गई, जो टॉपेस्ट है वो ही 1 है, नंबर 1 है ना? तो यहाँ पे ये वाले भाई को अपन लोग क्या बोलेंगे कि भाई तू कौन है? F1, क्योंकि ये F वाली टेबल है, F वाली, ये F1 हो गया। अब तुम ये मत सोचना कि साहब अगर टॉप वाला वो 24 की जगह होता 40 तो ऐसा सवाल क्यों देगा? कोई पागल थोड़ी ना है वो। ऐसे सवाल नहीं देंगे कि मालूम बड़ा F0 ही नहीं है, F2 ही नहीं है, तुमसे क्या बहुलक निकाल। ये तो जबरदस्ती सी हो गई ना। फिर तो आप यही आंसर लगा के आना, 1500 से 2000 वाला होगा वर्ग साहब। एक नंबर में दे दो इस सवाल को, बताओ इसका बहुलक वर्ग क्या है, एक नंबर में। तो अपन इतना ही बोल के आएंगे फिर तो। वैसे बहुलक वर्ग तो यही है, 1500 2000 बस। तो कभी ऐसा नहीं होता, सवाल तरीके से देगा वो। यू नाइक साहब तुम्हारे हिसाब से नीचे नीचे वालों दे दी तो क्या करेंगे हम? ये तो फालतू के निरर्थक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं देगा वो, आपको सेटेड सवाल देगा बिल्कुल। अच्छा, F1 के अलावा फिर अपन ने क्या कहा था कि भाई जो ऊपर वाला होगा ना वो आपका क्या है? ये जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है? एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं ये अपना F0 होगा। क्या होगा? F0 होगा। F0 कौन होगा? ये ला। अच्छा, उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा? ये अपना F2 होगा। अब ये रेड के बीच में फंस गया जो, वही है अपना F1। ठीक है ना? अब अपने को अब देखो इसमें कई चीजें तो अपनी आ गई। जैसे कि आप लोग ये कह सकते हो कि साहब इसमें जो F1 आया है वो कितना है? 40। फिर आप कहोगे F0 आया है वो कितना है? 24। फिर कहोगे आप F2 आया है वो कितना है? 33। फिर आप सोचोगे H क्या है, दोनों में डिफरेंस निकाल लो। तो बताओ 2000 में से जब मैं 1500 लेस करूंगा तो H क्या आएगा? क्या आएगा? आ गया सारा जुगाड़ अपना सवाल में सेट हो गया। अभी अपने को सिर्फ आंसर लिखना है कि अपना कैसे आंसर निकालेंगे। तो बताओ भाई अपना जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? अपना जो फॉर्मूला है वो कहता है कि भाई मॉड निकल जाएगा, बहुलक निकलेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे वही 2F1 F0 और ये F2। देखो जितना फॉर्मूला आप नोट करते टाइम लिखोगे हर बार, उतना आप फायदे का सौदा मानो, आप आराम से कर पाओगे। देखो रट जाएगा, रटना वैसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें देखिए हमारा L कितना निकाला था अपन ने? L तो लिखा ही नहीं कहीं, ये कैसे रह गया? L को भी यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट कर देना। ये जो हमारा L है वो लोअर लिमिट होता है और वो लोअर लिमिट है 1500। ये देख लीजिए
एल की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1500, फिर करेंगे प्लस। लाओ अपने F1 को लाओ, F1 कितना है इसके अंदर 40। फिर देख लीजिए जरा 40 में से घटेगा कौन, इसने क्या बोला है, क्या घटाओ 24, ये 24 हो गया। फिर नीचे 2 गुणा 40, ठीक है। फिर 2 गुणा 40 माइनस F0 कितनी है इसमें 24, F2 कितनी है इसमें 33, ये लो ऐसे। और गुणा में H कितना है उसको ढूंढो, ये है 500। ये जुगाड़ इसके अंदर अपना चल रहा है। अब देख लीजिए जरा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सॉल्व करेंगे अपन। कैलकुलेशन के अंदर देखो ये है 1500, पहले डब्बा खत्म करो रे। तो 40 में 24 गए तो कितने बचेंगे 16, इधर होगा 80, और 30 20 50 57 हो रहेगा देखना इसमें, और ये है 500। अभी यहां से क्या हो जाएगा 1500 प्लस, इधर देखिए जरा ये है 16, घटाना इसमें से क्या आएगा 57 और 3 60, 23 आ रहा है क्या देखना एक बार, ये 23। और भाई साहब बड़ा खतरनाक सा कैलकुलेशन का वो बन रहा है, इसको सॉल्व करना है अपने को। 1500, और मेरे हिसाब से भाई इसमें कट रहा है क्या कुछ, पार ही नहीं पड़ रही, कट ही नहीं रहा कुछ, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। या तो 16/23 भाग लगा लो, ये तो और तो आगे जाके और मुसीबत है, या फिर एक काम करो 500 में भाग लगा लो, आपकी मर्जी किस में लगाना चाह रहे हो। वो तो मुसीबत उतनी ही आएगी मेरे हिसाब से। 16/23 में भाग लगाओ, थोड़ा सा 2 एक डिजिट तक बताओ क्या आ रहा है, कम से कम 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक बताना कम से कम। क्या तुम बोल ही नहीं रहे कुछ, मैं निकालू बच्चों की तरह भाग देगी इसको, नहीं निकल रहा। देखो देखिए इतना सा आ रहा है क्या तुम्हारे, 6 9 5 6 के आसपास, 6 9 कुछ तो आ रहा हो। इसको 500 से गुणा करना, 1500 पहले से ही है, इसको आप गुणा करोगे तो 300, ये आ रहा है 347.826। जोड़ो इसको, उत्तर तो खोल के बैठ सकते हो। 15 और 3 18, 1847.826 उत्तर। शाबाश, किताब उस पे है, फलानी चीज उस पे है, अपन तो बैठ के आनंद ले रहे हैं बस। नहीं आ रहे हैं, अरे तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये हो जाएगा इधर से 1847.83, ये 6 है ना, तो अगला अंक बढ़ाता है, ये उससे पीछे वाला अंक है एक ज्यादा हो जाता है 5 से ज्यादा होने पे। तुम जैसे ऐसा करते हो यार, मैं तुम सोबर गई 1847 आ रहे हैं ना, जहां तक ये मान लो आ रहे हैं उत्तर। अब पॉइंट तक तो कौन पहुंचे, है ना, 1847 आ रहे हैं ना, तो वो आ ही रहे हैं उत्तर, थोड़ा बहुत 1 2 स्टेप्स ये हो जाते हैं, कोई 3 डिजिट तक लिखता है, कोई 2 तक लिखता है, ये चीजें हैं। एक सवाल और करेंगे, पांचवा है, कोई ऐसा ही बड़ा सा है, वो ही कर लेंगे। पेपर में आने वाला सवाल कल भी जो मतलब है ना, कल आ जाओगे सुबह सुबह।
कल कल तो आ जाओगे, क्या दिक्कत है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, कल तो आप आ जाओ, चाहे सुबह सुबह कल कल और आ जाओ। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाफ ईयरली तो एग्जाम है अभी। और जितना दबा के पढ़ना है 1 घंटा ही खर्च करूंगा, ज़्यादा भी खर्च नहीं करूंगा, ये नहीं 2-3 घंटे पढ़ा दिए। मतलब कल में माध्यक वाला टॉपिक है, दोनों जाएंगे अपने सवाल। ये है, 2 सवाल कराने हैं उसमें, एक माध्यक निकलता कैसे ये, और एक सवाल है उसमें एक्स वाई वाले मान गायब करके जो हर साल पेपर में आ रहा है, वो 2 सवाल कराने हैं अपने को मोस्टली। हो गया सबका? कौन सा बल्लेबाज लोगे आप? ठीक है भाई, बल्लेबाज ले। विश्व के श्रेष्ठतम, अरे भाई खतरनाक काम है ये तो। देखिए, बल्लेबाजों के लिए मुझे निकालना है बहुलक, और वही अपना 13.2 का 5वां सवाल है ये। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता कौन दे रहा है ना। तो सबसे ज्यादा बारंबारता मैं बोल दूं यहाँ पे, ये सॉल्यूशन में इसके में जो अधिकतम बारंबारता जो है वो कितनी है, 18 है के संगत। क्या लिखोगे यहाँ पे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। देखो कौन सा बहुलक वर्ग है, 18 वाला उठा लाते हैं, देखो यहाँ से ये हो गया 18 वाला। और सुन लो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग तो हमारा कौन सा है, ये है 4000 से कौन सा है, 5000। ये निकाल लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अब देखो इसमें जो फंसती है वो कौन सी होती है, नंबर 1 सबसे ज्यादा है, वो कौन है, नंबर 1। उसे जस्ट पहले वाली को क्या बोलते हैं हम, ये F0 हो जाएगी देखो, और इसके नीचे वाली को क्या बोल देंगे, F2। तो ये देखो सबसे बड़ी बात तो ये आराम से निकल जाती है। अब लोअर लिमिट क्या होती है, देखो यहाँ पे L क्या होती है, एक्चुअलिटी में जो L होती है वो होती है निम्न सीमा, और निम्न सीमा किसकी, बहुलक वर्ग की। देखो पेपर में बोर्ड में ऐसे लिख देते हैं अपन चाहे तो, बहुलक वर्ग की। फॉर्मेट बनवाया ना वो इसलिए बनवाया, कोई मुझे शौक नहीं है कि पेज भरवाने। निम्न सीमा किसकी है वो, बहुलक वर्ग की, और इसमें ढूंढो कौन है निम्न सीमा, ये वाली। तो कितनी है वो, 4000। अच्छा उसके बाद आपने निकाली है यहाँ पे F1, वो कितनी आई है अपने पास, 18। आप लिख के आ सकते हो इसके आगे कि भाई F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ऐसे आप वर्ड हिंदी में लिख के आ सकते हो जो अपने सूत्र में लिखाए थे, अच्छा लगता है थोड़ा। और यहाँ पे आप बोलोगे कि साहब F0 कौन है, बहुलक वर्ग से पहले वाली 4 है ना, और F2 कौन है, तो आप बोल सकते हो बहुलक वर्ग के बाद वाली 9। F2 इक्वल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब देख लीजिए अपने पास ये डेटा आ गए हैं सारे। एक भाई अपना H रहता है जिसको लिख देना, H का काम आसान है, H हो जाएगा 1000। कैसे, आप इसमें देखो वर्ग के अंदर 5000 में से 4000 घटाने पर अपन को आ रहा है। फॉर्मूला क्या है देखो जरा, फॉर्मूला क्या है बहुलक निकालने का, बहुलक का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस वही F1 माइनस F0। फॉर्मूला नहीं लिख के आओगे नंबर कटेंगे, F2 जरूरत है वहाँ फॉर्मूला लिखें, बोर्ड में नंबर थोड़े कट ही जाएंगे, नहीं फिर मिलेंगे नहीं, जगह नहीं होती देने के लिए। L कितना है यहाँ पे देखो, ये लिखेंगे अपन, कितना है ये 4000। F1 बताओ कितना है, 18। F0 कितना है, 4 ही है। 2F1 का मतलब कितना हो गया, 2 गुणा 18 माइनस F0 4, और F2 कितना है 9, और यहाँ कितना है 1000। तो कितना आ जाएगा देखो, ये है 4000
18 में 4 गए तो कितने बचते हैं? 14। 36 में से कितने जाएंगे? 13। और यहाँ पे ये है 4000, इधर कितने हैं ये? 14, और 36 में से 13 जाएंगे तो 6 में से 3 गए, 23 हो रहेगा। देखो यहाँ पे, अब देखो मूड फुड़ाई तो इस चीज की है ना कि इसमें कैलकुलेशन करनी है। अब बेटा यहाँ तक है ना, नंबर तो जुड़ रहे हैं तुम्हारे, देंगे टीचर। पर एक्चुअलिटी की बात है, जब अपने यहाँ तक आ गया तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे कि एक भाग की वजह से छोड़े है, नहीं है। 14 में भाग लगाओ 23 का, सीधा डायरेक्ट जाएगा, नहीं पॉइंट में जाएगा, क्लियर है, छोटा है वो। पिछले में 23 का ही भाग था ना। यहां से ये आ रहा है 0.60, और मैं ना इसमें 8 6 यहां तक का पोर्शन लिख रहा हूं। 3 जीरो है तो 4 डिजिट तक का लिख लेते हैं अपन, इसमें 2 जीरो होती तो 3 डिजिट तक का लिख लेते। इस बंदे को अपन को 1000 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा था 4000, और यहाँ अपने पास जो आएगा गुणा करेंगे तो 608। फिर वो लफड़ा है 695 आ रहा है अपने। अब इसमें ना ये देखने वाली बात है, इसके बाद भी 6 9, और बताऊं सही बात है, यहाँ 5 और आ रहा है। तो देखो इसका उत्तर हो सकता है इसमें भी वही कर रखा हो, एक बढ़ा के कर दे, 4608 है ना पॉइंट। उसको हो सकता है 5 की वजह से इसको, या 9 की वजह से इसको 7 कर दे, ये हो सकता है। क्या कर रखा है देखो एक बार, 7 कर रखा है, ये 7 कर दे, ये आंसर आ जाता है 4608.7। यार एक है ना ये